मजले भैया, यदि आपसे मैं ये पूछूं कि आप चिंतित क्यों हैं, तो वो तो ऐसा ही होगा ना, जैसे रात से कोई ये पूछे कि उसकी झोली में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं होता। बर्बरीक की शक्ति हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। मेरी चिंता का विषय ना बर्बरीक की शक्ति है, ना उसके वाण, और ना ही उसका सिद्धि मंत्र। तो फिर? मेरी चिंता का विषय है रक्त का वो संबंध जिसने मुझे और बर्बरीक को संसारक नातों की एक अनदेखी डोर में बांध रखा है। मेरी चिंता का विषय यह है कि यह लज्जा मेरे भाग्य में क्यों आई। मेरा पौत्र, मेरा अंश, मेरा अपना ही रक्त मेरे परिवार के लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा। मजले भैया, यदि दादा और पौत्र का नाता ही मात्र आपकी चिंता का विषय है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। यह चिंता अपने मन से मिटा दीजिए। कैसे मिटा दूं? क्या ये मेरे वश में है? मजले भैया, कुछ बातों का आपके वश में ना होना ही आपकी चिंता का उत्तर है। मजले भैया, आपने अपने पौत्र को चुना तो नहीं, उसे कहीं से मोल लाया नहीं, उसे तो स्वयं विधाता ने आपकी झोली में डाला है। मजले भैया, आप बर्बरीक के दादा हैं और वो आपका पौत्र। यह नाता आपने स्वयं चुना तो नहीं था, यह नाता तो आपकी विवशता है। मजले भैया, इसलिए इस नाते से ना तो आपको लज्जित होने की आवश्यकता है और ना ही चिंतित। ये अपने को समझाने की बातें हैं, पर बातें तो है ना मजले भैया, जिनसे मन को समझाया जा सकता है। भूल से कोई उससे पूछे जिसके पास ऐसी कोई बात नहीं जिससे मन को समझाया जा सकता है। आपकी चिंता का तो समाधान है मजले भैया, परंतु मेरी चिंता तो प्राणलेवा है, जिसका कोई समाधान नहीं, किसी के पास नहीं। तुम्हारी चिंता? हां मजले भैया, बर्बरीक ने जो समस्या हमारे सामने खड़ी की है, उसका समाधान केवल प्राण लेकर या प्राण देकर ही हो सकता है। यदि केवल मैं अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर सकता, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर लेता। परंतु केवल मेरे प्राण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है मजले भैया। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? केवल एक ही समाधान रह जाता है मजले भैया, केवल एक, प्राण लेने का समाधान। और यदि भाग्य ने अशुभ निर्णय ले ही लिया है, तो मैं ये जानता हूं कि यह भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण भार भी मेरे ही कंधों पर आएगा। बर्बरीक मेरा भी तो पौत्र है, वो केवल आपका अंश नहीं, वो मेरा भी अंश है। क्या मैं अपने अंश को शेष शरीर से काटकर फेंक सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार के एक धड़े को बचाने के लिए अपने परिवार के दूसरे धड़े को मिटा सकता हूं? किसके पास है इन क्रूर प्रश्नों का उत्तर? किसके पास? ये भाग्य ने हम सबको किस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों उठ खड़े होते हैं हमारे जीवन में वो प्रश्न जिनकी आंख में आंख डालकर देखने से भी डर लगता है, डर लगता है।